पाक सेना डॉलर के लिए इजराइल में लड़ेगी। जिसका विरोध किया उसी के लिए करेंगे लड़ाई। डॉलर देखते ही मुनीर शहबाज की जीभ लपलपाई। पिछले महीने पाकिस्तान में टीएलपी ने लाहौर और इस्लामाबाद को बंद कर दिया और पाक सेना ने इस विरोध को रोकने के लिए सारी ताकत झोंक दी। बड़े बड़े कंटेनर रास्ते में लगा दिए, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और टीएलपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस झड़प में 4 पुलिस वाले और 40 टीएलपी कार्यकर्ता मारे गए, जबकि टीएलपी के नेताओं की माने तो सेना ने 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाहौर कराची की लाइफलाइन बंद कर देने वाले टीएलपी के नेता क्यों इस्लामाबाद जाना चाहते थे और क्यों विरोध कर रहे थे? इसका कारण था पाकिस्तान का इजराइल का साथ देना और हमास के लोगों को मारना। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर अपने ही लोगों पर डॉलर के लिए क्यों गोलियां चलाई। असीम मुनीर यही नहीं रुका, टीएलपी को प्रतिबंधित भी कर दिया, क्योंकि डॉलर कमाने और ईमान बेचने में टीएलपी बाधक बन रही थी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमास के प्रदर्शन और इजराइल के विरोध में खूब प्रदर्शन हुए और इसका कारण था कि इजराइल 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार चुका है। इसीलिए पाकिस्तान इनका विरोध कर रहा था, लेकिन डॉलर आते ही अपना ईमान पीछे कर दिया और फिर मुसलमानों को मारने के लिए तैयार हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि पाक सेना सिर्फ पैसे के लिए काम करती है और उसका ईमान सिर्फ पैसा ही है। इसी को लेकर जय सिंधु मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शरीफ बुरफत ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि पाक आर्मी की नजर सिर्फ पैसा कमाने पर लगी हुई है। पाक आर्मी ने विचारधारा, नैतिकता या राष्ट्रीय हित की तुलना में पैसों को ज्यादा अहमियत दी है। इससे वैश्विक विश्वास और राष्ट्रीय अखंडता दोनों को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी सेना ने अरबों डॉलर की मदद हासिल करने के लिए बार बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हेराफेरी करती है। उसने सहयोगियों को धोखा दिया और वैश्विक तनाव का फायदा उठाया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे डॉलर के चक्कर में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर फंस गए और जो पहले मुसलमान खेल रहे थे वो डॉलर देखते ही मुसलमानों को गोली मारने के लिए तैयार हो गए। जानकारी देते चले कि पाक सेना अपने अतीत में भी इसी तरीके के काम करती रही और इसके लिए डॉलर पाती रही है। जनरल जिया के समय से शुरू हुआ डॉलर के लिए युद्ध लड़ने का सिलसिला आज तक जारी है। आपको याद हो तो पता होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से सोवियत संघ को भगाने के लिए पाक सेना को खूब डॉलर दिए और पाक सेना ने तालिबान को पैदा किया। फिर अमेरिका ने इनका इस्तेमाल करके रूस को अफगानिस्तान से भगा दिया, लेकिन वही तालिबान ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जिससे वो कभी भूल नहीं पाएगा। और अब उसी तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता है और ये खेल शुरू हुआ था जनरल जिया उल हक के समय। इसी को याद करके बुरफत ने पाक सेना पर हमला किया और तर्क दिया कि आतंकवादी नेटवर्क को पोषित करने का काम सेना करती है। पाक सेना पहले खतरे को पैदा करती है, फिर उस खतरे में कूदती है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि आतंकवाद जितना बढ़ेगा उतना ही पाकिस्तानी सेना को फायदा होगा। शफी की बात में दम भी है, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में है। मसूद अजहर, नूर वली, इलियास कश्मीरी, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान में है। इनमें से कई पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगाए। FATF कई सालों तक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करके रखा था। इससे समझ सकते हैं कि पाक आर्मी क्या करती है और इसी को शफी बुरफत ने उजागर किया है। पाक सेना को देखकर कई थिंकर कहते हैं कि पाक सेना विभाजनकारी नीति पर चलती है और इसके पास काम नहीं। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो सेना का प्रभाव बढ़ने लगा और अब तो सेना PM, CM सब बनाती है और उसी के हिसाब से चुनी हुई सरकार चलती है। लेकिन ये एक बहाना है, क्योंकि सेना पर हमेशा धांधली का आरोप लगता है और ये बात भी सही है। ऐसे में जो पाक सेना इजराइल को लेकर फैसला लिया है वो सिर्फ डॉलर की वजह से है और इसी में अब मुसलमान चिल्लाने वाली पाकिस्तानी आर्मी और हुक्मरान फंस गए हैं और दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है। आर्मी चुप है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को कुछ समझ नहीं आ रहा है।